बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ डेली ब्लॉग। मैं हूं मोहम्मद आसिफ असलम। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जी व्यूअर्स, ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। अल्लाह तबारक ताला का लाखों करोड़ बार शुक्र है कि जब मैंने चैनल शुरू किया था तो सबसे पहले पैदल जो हज करने वाले दोस्त थे उनकी अपडेट देनी शुरू की थी। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, कौन कहाँ पहुँचा, किसको क्या हुआ, किसने कितना सफ़र तय कर लिया, मैं लम्हा ब लम्हा आपको व्यूअर्स अपडेट देता रहा हूँ। तो आज भी ताज़ा ताज़ा अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जनाब। वो कहते हैं ना, सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। पैसे से इंसान वहाँ व्यूअर्स नहीं जाता, नसीब से जाता है, क्योंकि सरकार जिसको बुलाते हैं वही जाता है। तो जनाब ताज़ा ताज़ा अपडेट है मेरे पास व्यूअर्स। तो शहाब भाई आप सब जानते होंगे, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। शहाब भाई इंडिया से चले थे केरला से हज करने के लिए पैदल। जी आपने सही सुना, हज पैदल करने के लिए चले थे केरला से। इंडिया का एक इलाका है केरला, केरला से चले थे पैदल हज करने के लिए। उन्होंने वहाँ से अपना मुकम्मल पैदल इंडिया का सफ़र तय किया। फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब उन्हें 4 मंथ इंतज़ार करना पड़ा। कुछ सिक्योरिटी की वजूहात जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, जिसकी बना पर उन्हें पाकिस्तान से वीज़े का 4 मंथ इंतज़ार करना पड़ा। तो फिर उन्हें वीज़ा मिला सिर्फ 2 दिन का। उनका जो तय था कि मैं पाकिस्तान से होकर जाऊं, और माशाल्लाह जब वो पाकिस्तान आए तो देखने वालों ने देखा कि पाकिस्तानियों की चाहत किस कदर शदीद थी। लोग छतों पे चढ़कर देख रहे थे कि कोई इंडिया से मुसलमान भाई पैदल हज करने के लिए जा रहा है। लोग भाग भाग कर आ रहे थे। कोई कह रहा था शहाब भाई मेरे से सिर्फ हाथ मिला लें, कोई कह रहा था शहाब भाई के मैं गले मिल लूँ। जो ज़्यादा उम्र की औरतें थीं वो भी दौड़ दौड़ के आ रही थी जनाब, सिर्फ चाहत के लिए कि कोई इंडिया से मुसलमान भाई पैदल वो मक्का मदीना जा रहा है, सोने के शहर जा रहा है। तो पाकिस्तानियों की चाहत मैं यहाँ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आप सब ने देखा होगा मेरे चैनल पे भी और मुख्तलिफ चैनल पे भी कि शहाब भाई का किस तरह बाहराना इस्तकबाल किया गया और शहाब भाई से लोग कितनी चाहत करते थे। 2 दिन का उनका टूर मुकम्मल हुआ। फिर वो बाई एयर ईरान चले गए। ईरान से उन्होंने अपने पैदल सफ़र जारी रखा। बहुत सी मुश्किलात भी आई। इतनी ज़्यादा मनफी में डिग्री में दर्जा हरारत था, सर्दी इतनी ज़्यादा थी, बर्फ़बारी हो रही थी, बारिशें भी हुई, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की रहमत से शहाब भाई डोले नहीं। उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। अल्लाह तबारक ताला की रहमत से पूरा ईरान उन्होंने पैदल सफ़र तय किया। फिर वो इराक़ चले गए, इराक़ का पैदल सफ़र तय किया। फिर वहाँ से वो सऊदी अरब चले गए। अब आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट देने जा रहा हूँ, दिल थाम के सुनिएगा जनाब। शहाब भाई मदीना मनव्वरा से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर रह गए हैं। जी आपने सही सुना, शहाब भाई का सफ़र मंजिल के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। उनसे मदीना मनव्वरा शरीफ सिर्फ 300 किलोमीटर दूर रह गया है। जो मेरी ज़राए के मुताबिक कि शहाब भाई 8 से 12 दिन के अंदर अंदर मदीना मनव्वरा पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी ये थी ताज़ा ताज़ा शहाब भाई के बारे में अपडेट, जिन्होंने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया, बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो घबराए नहीं, अपना सफ़र जारी रखा। कहते इन इरादा पुख्ता हो तो मंजिल करीब आ ही जाती है। तो यही हुआ शहाब भाई के साथ। उनका इरादा पुख्ता था और अल्लाह तबारक ताला की रहमत से वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जी ये थी ताज़ा ताज़ा अपडेट शहाब भाई के बारे में। इंशाअल्लाह ताला जब फिर ताज़ा अपडेट आएगी इंशाअल्लाह ताला नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, बड़ों का एहतराम करें, बच्चों से प्यार करें और अपने चाहने वालों की कदर करें, क्योंकि व्यूअर्स चाहने वाले बार बार मिला नहीं करते। अपनी सेहत का ख्याल करें और सबसे प्यार से पेश आएँ। छोटी छोटी बातें दरगुजर करें, फिर देखें ज़िंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती है। तब तक इजाज़त दीजिए।
अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।